मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उस चीज को ढोआ। 90 के दशक के बाद से मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 2010 तक ढोया। खेले इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड बहुत छोटा था, इस ग्राउंड में स्पेंड किया डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेतृत्व था, MP MLA तो हर आदमी बन ही रहा, ऐसा थोड़े एक नहीं बन रहा, लेकिन वो जज्बा, वो इंटरेस्ट किसी के अंदर नहीं है। देखिए बहुत बड़ी नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। पब्लिक थिंग द जन सरकार की बात करता है और हमेशा लोगों की समस्याओं को उठाता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के सिवान जिले की। जी हाँ, बिहार का सिवान जिला 10 साल पहले की जो खेल के दृष्टिकोण से स्थिति थी वो अब बद से बदतर हो चुकी है, या यूँ कहें कि भयावह हो चुकी है। मैं जिस ग्राउंड में खड़ा हूँ, ये ग्राउंड है राजेंद्र स्टेडियम का। बहुत छोटा सा ग्राउंड हुआ करता था। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात करूँ तो हमारे दृष्टिकोण से ये बहुत ही छोटा ग्राउंड था, लेकिन एक समय ऐसा भी रहा कि पूरे बिहार में सबसे बड़ा ग्राउंड ये माना जाने लगा। क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखे या फिर फुटबॉल के दृष्टिकोण से देखे, ये ग्राउंड बहुत बड़ा हो चुका था। और साथ ही साथ यहाँ से अगर हम दूर देखें तो एक काला सा बिल्डिंग दिख रहा है आपको, वो इंडोर स्टेडियम है। उसको भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। बैडमिंटन की दृष्टिकोण से अगर बात करें, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद उस समय शासन काल में थे, जिस समय ये इसका उद्घाटन हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था। अभी मैं ये कहूँ कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा वो इंडोर स्टेडियम माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि अब खेल के प्रति लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अजय तिवारी जी हैं। इनसे सीधे तौर पे बात करते हैं कि 15 साल पहले जो खेल की स्थिति थी, लोगों में जो जागरूकता थी वो खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे खेल जो जीवन का एक प्रमुख अंग हुआ करता था, लोग स्वस्थ रहने के लिए खेलते थे, वो अब खत्म होती जा रही है। रीजन क्या रहा? देखिए, आप 15 साल की बात कर रहे हैं। 15 साल में तो कोई खेल का एक्टिविटी आप देखिए तो सिवान में बिल्कुल जीरो है। आप जाइए 90 के दशक में, 70 के दशक से आप आके आइए, 70 80 की जो दशक था, इसमें यहाँ के लोकल विधायक हुआ करते थे जनार्दन तिवारी। माननीय जनार्दन तिवारी जी अभी नहीं है। उनका एक इंटरेस्ट था उस समय, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे फुटबॉल के। ग्राउंड बहुत छोटा था, ग्राउंड छोटा था, लेकिन बिहार का जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, मनोहर टूर्नामेंट होते थे, वो सारे इवेंट सिवान को मिलते थे। क्राउड एकदम चारों तरफ भरा रहता था। यहाँ पे टाउन क्लब था, यूनाइटेड क्लब था, सारे लोग खेलते थे। बहुत अच्छा मैंने खेल यहाँ देखने को फुटबॉल को मिलता था। एक तरफ कहा जाता था मोहन बागान सिवान है, बिहार के लिए मोहन बागान सिवान है, इस नाम से लोग जानते थे यहाँ पे टाउन क्लब और यूनाइटेड क्लब को। लेकिन एक समय उनके जाने के बाद फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उस चीज को ढोआ। 90 के दशक के बाद से मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 2010 तक ढोया। बहुत अच्छा इंडिया लेवल पे यहाँ खिलाड़ी आया करते थे, सब्बा करीम, बहुत सारे लोग। वही चीज हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं। फुटबॉल में आप देखिए मोहन बागान की टीम आई, आपका भिड़वाड़ा का टीम आया, अच्छे अच्छे प्लेयर है, गुवाहाटी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं और यहाँ खेले इस ग्राउंड में। इस ग्राउंड बहुत छोटा था, इस ग्राउंड में स्पेंड किया डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। पूरे स्टेडियम बनवाया, इसको बनवाया, सब कुछ को बहुत स्पेंड किया। लेकिन अब जो उनके बाद कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसा नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा जो कि फुटबॉल या खेल पे अधिक ध्यान दे। आप क्रिकेट के अफजल महरूम अफजल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, बिहार के देश के अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे। सवा करीम आए हुए थे और लोग भी आए हुए थे, चेतन शर्मा। धोनी को भी आना था, उस समय धोनी का नाम नहीं था, लेकिन धोनी को आना था, किसी कारण वो नहीं उस समय आके पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन धोनी भी इंटरेस्टेड है आने के लिए, यहाँ खेलने के लिए। बहुत सारे लोग आए, मनोज प्रभाकर आए हैं, चेतन शर्मा आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो पोजीशन है, अभी नेतृत्व विहीन सिवान है, हम यही कहेंगे, नेतृत्व विहीन सिवान। नेतृत्व था, MP MLA तो हर आदमी बन ही रहा, ऐसा थोड़े एक नहीं बन रहा, लेकिन वो जज्बा, वो इंटरेस्ट किसी के अंदर नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो जज्बा, जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो नहीं है। मैं बताऊं, अपने बचपन काल की मैं बात करता हूं। जब मैं मैट्रिक और इंटर में हुआ करता था, मैं सिवान का ही रहने वाला हूं, तो मैंने देखा था सिवान में भीड़ हुआ करती थी। हम लोग भी अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ के आते थे खेल देखने के लिए। बड़े बड़े खिलाड़ी आते थे, लोग आते थे, इतना अच्छा लगता था और इतना बड़ा ग्राउंड रहता था, एक जोश होता था। और घंटे 2 घंटे का मैच अगर होता था तो उसमें हम लोग जोशीले तरीके से देखते थे। हमारे पिताजी भी आके बैठ के इस मैच को देखा करते थे। लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी बद से बदतर हो गई है कि इसको लेकर अब कोई जागरूकता है ही नहीं। लोग को लगता है कि खेल मतलब बिल्कुल
काम का चीज नहीं है और जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको बता दें कि स्थिति ये हो गई है कि ये बड़ा सा ग्राउंड अब धीरे धीरे पीछे से खराब होने लगा है और बिना मतलब के पैसे को बचाने के लिए जो काम नहीं होने चाहिए वो किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि वो इंडोर स्टेडियम देखिए, अभी मेरे जीवन काल में ये जब मैं इंटर और मैट्रिक में हुआ करता था तभी वो बनी थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि वो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है और खराब स्थिति में है। मैं ये जानता हूं कि शहाबुद्दीन साहब ने जो खेल के लिए यहाँ पे किया है शायद ही कोई कर पाएगा, लेकिन प्रयास तो होना ही चाहिए और जनप्रतिनिधियों का प्रयास बहुत अहम होता है। जनप्रतिनिधियों का प्रयास बहुत अहम होता है, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। क्या होना चाहिए जनप्रतिनिधियों? देखिए, पहले जनप्रतिनिधि थे ना, वो क्रिएटिव माइंड के होते थे, वो चाहते थे हमारे यहाँ कुछ अच्छा हो। आज के जो जनप्रतिनिधि हैं, नहीं कहना चाहिए ये बात को, और कहें कि मैंने हम लोग भी एक सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बात बोलना पड़ रहा मजबूरी में। आज के जनप्रतिनिधि तोड़ फोड़ में ही विश्वास करते हैं। आपको बता दें, इंडोर स्टेडियम, भी मिडिल स्कूल और राजेंद्र स्टेडियम, ये तीनों पर सिवान के प्रॉपर्टी डीलर का नजर पड़ा हुआ है। डोनेटेड जमीन है। राजेंद्र स्टेडियम देख रहे हैं, डीएवी हाई स्कूल का प्रॉपर्टी है। इंडोर स्टेडियम देख रहे हैं, और डीएवी मिडिल स्कूल का प्रॉपर्टी है। सब डोनेटेड है। यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के व्यवसायियों ने डोनेट, जिस पर आप खड़े हैं सिवान के व्यवसायियों का जमीन है, किसी और का नहीं है। लेकिन आज प्रॉपर्टी डीलर उस पे क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि नहीं डोनेट हुआ तो पेपर कहाँ है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये बिक जाएगा। बिक जाएगा क्या? इस पे नजर है। बोल रहे हैं सिवान वासियों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बचा लो। अगर राजेंद्र स्टेडियम इंडोर जनप्रतिनिधि आए नहीं आगे आएंगे तो कमीशन खोरी में चला जाएगा। जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं कि बिक जाए। जनप्रतिनिधि अगर स्टेडियम को बेचना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन की यादों और कामों को बेचना चाहते हैं। शहाबुद्दीन की यादों से मतलब नहीं है, ये आप जान लीजिए। ये सिर्फ एक नाम है, उस जमीन पे नजर है उनकी। इंडोर स्टेडियम डीएवी बिक जाएगा तो उनका नाम भी तो खत्म हो जाएगा, उन्होंने बनवा रखा है। ठीक है भाई, लोग जान रहे हैं ना, नाम आप कितना दिन खत्म किया। शहाबुद्दीन का नाम सिवान से नहीं खत्म होने वाला है। खेल प्रेमी जो है या सिवान के जो लोग हैं, वो आने वाले समय में शहाबुद्दीन को नहीं भूलने वाले। लोग कितना भी नाम खत्म करना चाह रहे हैं, नहीं खत्म। आज मरे हुए 3 साल हो गया, लेकिन आज भी लोग वैसे ही चाहने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, जो काम करेगा उसको लोग याद करेंगे, और जो नहीं करेगा उसका नाम खत्म होगा। शहाबुद्दीन का नाम नहीं खत्म हो सकता। ये बहुत बड़ी आज हम आपको जनार्दन तिवारी नाम लेके 80 के दशक का 70 के दशक की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए न कर रहे हैं कि भाई उनका इंटरेस्ट था खेल में। बिल्कुल सही बात कही। देखिए, इन्होंने जो बात कह रही है ये बहुत बड़ा बात है कि इस स्टेडियम पर, इस राजेंद्र स्टेडियम पर, इंडोर स्टेडियम पर अभी स्थिति जो है जमीन के व्यवसायियों की पड़ी हुई है, और हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में ये जमीन भी बेच दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस पे अगर जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासन सजग नहीं होती है तो जनप्रतिनिधि को हावी हो जाएंगे यहाँ के जमीन व्यवसायी और जमीन के जो दलाल हैं, और हो सकता है कि ये जमीन भी बिक जाए। तो हमको इसको बताना है, और अपने स्वास्थ्य को अगर ठीक रखना है तो खेल के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खेल के लिए बहुत कुछ किया है, और ये जरूरी है कि यहाँ खेल के लिए और भी कुछ हो। सिवान से द पब्लिक थिंक के लिए आकाश।